रेड पिटीशन को जो हमने बोला, रेड पिटीशन हमने फाइल किया, उस पे उन्होंने बोला, हमसे खुल के बोला कोर्ट ने कि मिस्टर मिश्रा जी ये तो सुपर लीड करेंगे आप एसएलपी को सुपर लीड करेंगे। तो हमने बोला ऑनरेबल ने ही पूरा सुपर लीड कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें, हमारे तो आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है। तो सवाल यह उठता है कि अब कोर्ट भी फंस चुकी है पूरी तरीके से, सरकार भी फंस चुकी है पूरी तरीके से। एक तरफ तो रिव्यू का रास्ता दिखा के कोर्ट को खुश करना चाहती है, तो दूसरी तरीके से नोटिफिकेशन निकाल रहे कितने समय पर हम एग्जामिनेशन लेंगे, ये डेटें होंगी टेट की, इन डेटों में फॉर्म भरे जाएंगे, ये क्राइटेरिया होगी, पर उसके साथ में मिनिमम एज कितनी होगी ये नहीं डिफाइन कर रहे हैं, इसके साथ में उनकी एज लिमिट कितनी होगी वो नहीं डिफाइन कर रहे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 10वीं 12वीं वाला है उसको क्या दोगे आप, उसको तो बाहर का रास्ता कर रहे हो। ये सारी चीजें सरकार की दो मुहिम चाल है, एक चाल में कंट्रोल करना चाहती है, कोर्ट को खुश करना चाहती है, तो दूसरे चाल पर वो कहीं न कहीं पर स्कूलों को बंद करना चाहती है, तो तीसरे में वह टीचरों को बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहती है। ये सारी चीजें कंप्लीट तरीके से जो आर्टिकल 12 है भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पर किसी भी पिटिशनर को स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, द चैलेंजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर्स, दे आर्ग्यूड दैट द जुडिशियल डायरेक्शन कैन नॉट बी सुपरलीड। जुडिशियल ऑर्डर यानी जज का जो ऑर्डर होगा कैन नॉट बी सुपरलीड, किसको, जो स्टेट की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को लेकर के जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब दी गई हैं, उसको सुपरलीड आप नहीं करोगे। अर्थात जो पहले के जितने भी रिक्रूटमेंट किए गए हैं उनको आप कहां से कर सकते हो, पहली। दूसरी बात इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट इसी के कहा जा रहा है, इसके साथ में जो एनसीटी एक्ट 1993 है वह भी स्पष्ट करता है कि डिफाइंड टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन द टर्म ऑफ द डिग्री इन द टर्म ऑफ द डिग्री होगी, हम 12वीं पास हैं, हम कॉलेज की, हमारी डिग्री हो गई। फिर उसके साथ में डिप्लोमा, कई साल नहीं होता है कि आप 12वीं पास है उसके साथ में आपने 5 साल या 2 साल का या 6 महीने का कोई डिप्लोमा कर लिया है, 6 महीने के डिप्लोमा होते हैं टीचर की स्किल्ड वाले, जिसमें आप डीएलएड वगैरह भी आते हैं, आप जानते हैं डीएलएड वगैरह भी होता है। फिर इसके कहता है डिप्लोमा कैन नॉट बी डिप्लोमा आर सर्टिफिकेट एंड द पिटिशनर क्वेश्चन टीचर वेदर टीईटी कैन बी ट्रीटेड एज एडिशनल क्वालिफिकेशन। इसको एडिशनल क्वालिफिकेशन सोचा जाना चाहिए, ये नहीं है कि ये टेट आपने नहीं दिया है तो क्वालिफिकेशन। अब आज की ना टेट मांग रहे हैं आप, पहले टेट थोड़ी हुआ करता था। तो आज की बात आप करिए कि 2025 के बाद जितनी टेट मतलब रिक्रूटमेंट की जाएंगी वो सारी क्या अब उन पे लागू किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ में आर्टिकल 32 सेक्शन 32 ऑफ एनसीटी एक्ट 1993 भी स्पष्ट कहता है कि कोई भी टीचर फ्रेम द रेगुलेशंस कैन नॉट बी एक्सरसाइज द इंटरकंसिस्टेंसी, यानी जो भी आप काम करोगे, जुडिशियल काम जो भी किया जाएगा, इंटर जो भी उनकी वो होगी कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी से भी नहीं होना चाहिए। अर्थात अफरा तफरी आपको नहीं बना देना है। आप तो यहाँ पूरा अफरा तफरी पैदा कर दिए हैं, पूरे टीचर परेशान है आपसे, सारे लोग आप परेशान हो गए, बच्चे परेशान है। वैसे भी स्कूल सरकारी बंद हो रही है, आप सबको पता है भारत देश में प्राइवेटीकरण का पूरा दौर ही चल रहा है सब जगह का। ये जिस प्रकार से सरकार कर रही है मेरे हिसाब से पूरी तरीके से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी कुछ और प्रश्न आप बताइए। जी प्रश्न यही है सर कि महत्वपूर्ण बात है कि जो सरकार ने अपना ये आदेश जारी किया है इसमें शिक्षकों को एक ही मौका मिलेगा, पहला और आखिरी। तो मतलब अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने पॉइंट्स बताए हैं उसके हिसाब से शिक्षकों के पास क्या अब करो या मरो की स्थिति हो गई, या तो आप आकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखो, लड़ाई लड़ो, याचिका दायर करो, या तो फिर नौकरी से जाओ। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बोलना चाहता हूं कि आर्टिकल 16 जो भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन 16 ध्यान रखें, 16 स्पष्ट तरीके से कहता है कि टीईटी ऑन इन सर्विस, ठीक है, टीचर्स में ईयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट इज द प्लीडिंग एज द वॉल्यूशन ऑफ, यदि किसी भी टीचर की नियुक्ति हो गई और पूरे नॉर्मल टर्म कंडीशन के साथ की गई है, सारी चीजों को क्वालिफाइड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसको फुलफिल किया है, तो आफ्टर दैट मतलब मेनी इयर्स आफ्टर दैट ना कोर्ट डिसाइडेड एंड कोर्ट पास द ऑर्डर एंड गिव द डायरेक्शंस कि एवरी टीचर्स मस्ट क्वालिफाई द टेट, आफ्टर दैट दे बी गोइंग देयर बियॉन्ड दिस। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये कंप्लीट 16 कहता है, आर्टिकल 16 कह रहा है कि आर्टिकल 14 एंड 16 दैट बिकॉज़ द चेंज एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑन आफ्टर एंट्री आर नॉट इन सर्विस, अर्थात यदि आपकी ये सब कुछ हो चुका है तो फिर आप उनको नहीं चेंज करेंगे, टर्म कंडीशन करेंगे यदि आप तो नई वैकेंसी निकालिए, नए में लागू करिए आप। तो ये तो सरकार पूरी तरीके से अनदेखा कर रही है,
दूसरा, कोर्ट ने जिस तरीके से गलत तरीके से किया है, डिफाइन किया, मुझे लगता है कि कोर्ट की भी गले की हड्डी में बन चुका है। मैं बार बार आपके माध्यम से सारे टीचरों को बोल रहा हूं, आप सब लोग पिटीशन फाइल करिए, सब लोग आइए, और मैं आपसे आश्वासन दे रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, ऑन मीडिया ऑन कैमरा बोल रहा हूं, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनलीगल है। ये आपके रिव्यू पिटीशन में, ये हमारे पिटीशन में, हमारी रिट पिटीशन में, ये सब में कहीं ना कहीं पर हम इसको बैन कराएंगे, हम इसमें स्टे कराएंगे। और जो चीजें टीचरों के लिए बेसिकली 5 साल से 10 साल वाली, जो 10वीं 12वीं लेवल के टीचर है उनको बाहर कराऊंगा। 2010 के पहले, अर्थात जो भारत देश का RT राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके पहले की जितनी चीजें हैं वो इन पे नहीं लागू की जाएंगी। उसके बाद सरकार यदि कोई नई नियुक्ति, जब से टेट की बात करना शुरू कर दी है, तब से आप लोग, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये कहा भी गया है, RTET जो एक्ट है, राइट, ध्यान रखना, आर्टिकल 21 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं इस चीज। आर्टिकल 21 में तो हर बच्चों को एजुकेशन लेना मस्ट दिया गया है, पर मैं यहाँ पर राइट टू, जो इसका आपके डिपार्टमेंटल होता है एजुकेशन को लेकर के, तो 9 का एक्ट है, उसमें बोला गया है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसको जब से लागू किया गया है और जब तक जहां तक लागू किया गया, उन सारी चीजों को हम मानेंगे। उसके बाद की जो 2010 के बाद जब से टेट की बातें आ गई हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आया है, क्योंकि हम भी बहुत सारे मैथ्स वगैरह पढ़ाते थे, हमको तो याद है जब ये आया है तो टेट तो बिल्कुल बाहर सी लग गई थी। C टेट, H टेट, M टेट, मध्य प्रदेश का टेट, मध्य प्रदेश में होता है कि नहीं, पर यूपी टेट तो होता था, मुझे याद है। ये सब होते था, MP टेट था, मुझे याद है। C टेट तो हम दिल्ली में थे तो हम मैथ्स पढ़ाते थे, हमें याद है, बहुत सारी उसमें सब्जेक्ट होते थे। तो ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हैं, जब से आपका आया तब से आप लागू करिए, पर पुराने वालों को प्रभावित आप नहीं करेंगे कोई भी नियम। ऐसे तो नई चीजें लगा देते, जुडिशरी में भी आ जाएगा, ऐसे तो नई चीजें लगा देते हर रिक्रूटमेंट में। अब आज करंट में आ जाएंगे तो आर्मी के लिए बोल देंगे कि आप फिटनेस में ये नहीं गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। अब आप 12 साल का, जो 18 साल का नया लड़का है, उसकी इक्विवेलेंट आप जंप करके दिखाइए, जो 18-20 साल का लड़का है उसके तरफ दौड़ के दिखाइए, कूद के दिखाइए, तार पकड़ के चलिए, सारी ट्रेनिंग करा लेंगे आप। इसी तरह से हर पोस्ट की इक्विवेलेंट में चलेगी चीजें, जितना भी डिपार्टमेंट है। ये कहीं तरीके से इनलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, और वो गलत तो गलत कहा जाएगा, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करे, चाहे जस्टिस ऑनरेबल दीपांकर दत्ता करे, उसमें हमने खुल के बोला है। और मुझे लगता है कि कोर्ट भी इसमें पूरी तरीके से, मतलब अपने जजमेंट से संतुष्ट भी नहीं है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बस ये है कि अपने ही कमियों को कैसे अपने अंदर लेके जाया जाए, आत्मसात कैसे किया जाए, ये एक बड़ा विषय है। जी, प्रश्न एक और है, जैसा आपने सर कहा कि आप पिटीशन फाइल करिए और आइए, तो पिटीशन फाइल करने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं? लीगल टीम बना ले अपनी, या फिर यूनियन के जरिए आए, या व्यक्तिगत तरीके से भी है? तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दीजिएगा कि जो आपका इंटरव्यू देखें तो उनको ये समझ में आए कि किस तरीके से हमें कांटेक्ट करना है, किस तरीके से प्रोसीजर करना है पूरा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों को जो जहां पर है वहां से अपने बहुत सारे लॉयरों से बात कर सकते हैं, लीगल टीम से भी बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर वहां पर भी भारत देश बहुत सारे वकील हैं। और यदि कोई नहीं मिल रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं। यदि आपके पास में कोई कांटेक्ट नहीं है, डिटेल्स नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप ये जो आप लोगों के लिंक के माध्यम से उसमें क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप इनको शेयर कर देना, नंबर वगैरह या जो भी है, ईमेल आईडी वगैरह, तो उनको कनेक्शन मिल जाएगा। तो यह नहीं है, पहले आप लोग अपने स्तर पर टीचर जो आपके लॉयर्स हैं उनसे बातचीत कर लीजिए, सब लोगों से मैं बोल रहा हूँ। पर यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर यदि आपको कुछ दिक्कत हो रही सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोगों के अपने कनेक्शन होते हैं, पर यदि कोई नहीं है तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सारे भारत देश के लोग हमारे लिए इज्जतदार हैं, और सारे टीचर के लिए मैं हमेशा एक, हमारे मन में बड़ी अच्छी बात होती है। और इसका उदाहरण यदि आपको देखना है तो आप यूएसए को देख लीजिए। आज कल मैं यूएसए और ईरान के युद्ध में देख रहा था, जिस तरह से वारहेड मिसाइल छोड़ रहा है, मैंने देखा है कि एक मिसाइल आसमान में छोड़ी जाती है और उसी मिसाइल से जितनी चीजें निकलती है तो हम 50 जगह टारगेट कर सकते हैं वारहेड पर। अर्थात यदि एक ये पॉइंट है तो एक वो पॉइंट है तो एक वो पॉइंट है। ये शिक्षा का स्तर है, ये भारत देश के शिक्षक में ही हो सकता है। इसलिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, और दुनिया हमेशा अपने टीचरों को, अपने एजुकेशन को टॉप पर रखती है। चाइना हो, इजराइल हो, कोई भी कंट्री हो, भारत देश अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। भारत देश, जिस मैंने एग्जांपल दिया है आपको वारहेड वगैरह की मिसाइलों की, वो तो एक जगह पर लेके जाती है, एक ही जगह मारेगी, पर उनके पास एक है कि एक जगह जा रही है, 50 फैलेगी, 200 जगह वार करेगी, 500 जगह पर टारगेट कर देगी। ये टेक्नोलॉजी आप कहां पर खड़े हैं आपको पता है? या और इसका एक्सपेरिमेंट यूएसए वगैरह जो है तो 1970 से पहले से लॉन्च कर चुके हैं, और हम अभी एक्सपेरिमेंट भी नहीं किए।
ये हमारी नहीं, हमारे देश के पतन का विषय है, हमारे एजुकेशन का विषय है। इतनी बड़ी आबादी लेकर के यदि हम आबादी में एजुकेशन न दें अच्छी और इस टीचरों को इतना सफर कराएं तो उसमें सब लोग जिम्मेदार हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकारें हो, सब जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है इसमें जनता भी जिम्मेदार है जो ऐसे लोगों को चुनाव करती है, किसी भी पार्टी का हो। मैं पार्टी विषय की बात नहीं कर रहा हूँ। हु इज नॉट एजुकेटेड फॉर द एनी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी, दे कैन नॉट बी सपोर्ट द वोट। उसके फेवर में वोट देने की जरूरत ही नहीं हो सकती है। ये सब चीजों की जरूरत है। सर, एक चलते चलते अंतिम प्रश्न है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है क्योंकि आपके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे, सारे ये कुछ खास महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए 1 अप्रैल से जो है शिक्षकों को फॉर्म भरना है मध्य प्रदेश के। दूसरी अहम बात यह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की तारीख नहीं आई है कि कब तक में रिव्यू पिटीशन जो होंगी उसकी सुनवाई शुरू होगी। करेक्ट। तो ऐसे में शिक्षकों को क्या करना, फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, एक बात। दूसरी बात है कि अगर रिव्यू पिटीशन में फैसला शिक्षकों के खिलाफ गया या पक्ष में ही आया तो फिर उसके बाद स्थिति क्या बनेगी, उसको थोड़ा सा आप प्रकाश में ला दीजिए। देखिए, इसमें आपने सारे प्रश्नों को निचोड़ निकाल लिया है, जितना मैंने बोला अभी तक का। मैं आपसे 2 चीजों को बोलना चाह रहा हूं अभी। पहले ही पॉइंट ये है आपसे कि कोई भी यदि रिव्यू पिटीशन आ रही है तभी कोर्ट ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। हमारे पास बहुत सारे लोगों के एसएमएस आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे आप लोगों के माध्यम से फोन आ रहे हैं, आपसे कनेक्शन हो रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिव्यू पिटीशन की कोर्ट जो है डिसाइड नहीं कर पा रही क्योंकि उसके गले की हड्डी बन चुकी। पहली बात, जैसे उदाहरण में मैंने आप लोगों को भी बताया कि इजराइल के क्या यूएसए का ईरान पर हमला करने गले की हड्डी बनी है। ऐसे मुझे लगता है कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट है उसने ऐसा जजमेंट पारित कर दिया और बिना सोचे समझे, या मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुई है और वो कोर्ट भी इस चीज को कर रही है और उसको रिव्यू किया जाएगा और होगा। मैं आपके माध्यम से बार बार बोल रहा हूँ, गलत है तो गलत है, वो गलत को सही किया जाएगा। अब अलग बात है कि जुडिशरी ये कहने लगे कि नहीं भाई ऐसा करना हमारे लिए ये है वो है, हमारा भी तो रुतबा है। ये हो सकता है ये सारी चीजें, पर ये है कि मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि यदि बाय द वे टेट के एग्जामिनेशन को लेकर के सरकार बात करती है और इसके साथ में कोर्ट उसमें डायरेक्शन देती है कि नहीं आपको टेट का एग्जाम देना ही देना, तो उसमें मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कुछ प्रॉपर गाइडलाइन ऐसी बनाई जा सकती है कि जिन लोगों का इतने सालों से अनुभव है उनको कोई महीना 2 महीने का कुछ एक्सरसाइज वर्क जो इक्विवेलेंट टू टेट हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, ऐसा किया जा सकता है। एक रास्ता मैंने सोचा हुआ है कि बाय द वे नहीं कोर्ट मानती तब के लिए भी रास्ता मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ सबके पास। दूसरा मतलब समझ में आ गई कि उनको 2 साल का सरफेस में ना आना पड़े। तीसरा ये कि उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ऐसे दिक्कतें आ रही हैं तो महीना 2 महीने का कोई ऐसा स्किल्ड प्रोग्राम ऐसा हो कि जिसमें उनको टेट के इक्विवेलेंट पोस्ट मिल जाए, उनकी जॉब को क्वालिफाइड, तो उसमें दोनों बीच के रास्ते हो सकते हैं। तीसरा जो आपने बोला कि जो डेट नहीं आ रही है, डेट नहीं आ रही है तो हमारे चीफ जस्टिस साहब नहीं कर पा रहे हैं। हमने बार बार उसको मेंशनिंग कर रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से भारत देश के पूरे टीचरों का एसएमएस मेरे पास आ रहा है आप लोगों के माध्यम से और आप लोग जिस तरह से हमें बता भी रहे हैं कितने टीचर पीड़ित हैं, परेशान हैं। कई लोगों ने मुझे फोन भी किया है आप लोगों के वीडियो ऑडियो देख करके, तो हमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट किया, जैसे शिवपुरी के कुछ फोन आए हैं, एमपी से बहुत सारे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं, अभी झारखंड के भी लोग आए हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे राज्यों के अलग भी फोन आ रहे हैं, तो उनकी भी समस्या यही कि सर हम एग्जाम ही दे देंगे तो इसका क्या मतलब है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हम पूरी तेजी से लगे हैं और अभी तो हम लेटर के माध्यम से मेंशनिंग कर रहे हैं, हम ओपन कोर्ट में करेंगे। आप लोगों को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये हमारी भी जिम्मेदारी है और हमारी मोरलिटीज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश के शिक्षक अन्याय में किसी तरीके से उनके साथ में इलीगल वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूँ। लॉयरशिप होना एक अलग चीज है पर हमारे देश के टीचरों के लिए किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, ये हमारी मूलभूत रूप से जिम्मेदारी है और उसको मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। ये पूरे देश के टीचरों के सामने से मैं बोल रहा हूँ। दूसरा 1 अप्रैल से जो डेट आ चुकी है उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि वो दिन कम बचा है क्योंकि 10-5 दिन का ही टाइम है। इतने के अंदर में जितने टीचर जैसे हो सकता है, यदि उनको कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने लॉयर के माध्यम से कर सकते हैं तो कर ले, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जहां भी है उनके लॉयर्स जहां कनेक्टेड हो, और नहीं कोई कनेक्शन मिल रहा है तो आप लोगों के माध्यम से जोड़े, हम लोग उनकी मदद करेंगे, हमारी टीम उनकी मदद करेगी और उनको हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टीज भी बनाएंगे और उनको हम रिलीफ भी दिलाएंगे। साथ ही साथ में जो 1 तारीख का विषय जो मैं बार बार 1 तारीख से पहले मैं आपसे आश्वस्त कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से मैं आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर करने की कोशिश कर रहा हूं और कर भी रहा हूं और करूंगा भी।
मैं अब ओपन हियरिंग पर कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूं, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्म्स हैं, गाइडलाइन है, उसके अगेंस्ट में हो सकता है कि हमें डांट भी पड़े, पर आप लोगों के लिए हम ये भी करेंगे, क्योंकि हमारी नजर में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण तरीके से अच्छी होनी चाहिए। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो जैसा कि वकील साहब बता रहे थे कि शिक्षकों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब आपके लिए भी जरूरी है कि ऐसे समय पर आप वकील की ही मदद के जरिए इस मामले पर कोई समाधान और निराकरण निकाल सकते हैं। सर, आपने इन तमाम विषयों पर जिस तरीके से प्रकाश डाला, अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकाला और इस पर विस्तार से चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार। थैंक यू आप सबको।